वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी, स्टार्ट। ईरान पर होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने के लिए दबाव बढ़ाने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे दी गई अपनी नई धमकी में जिस तरह यह कहा कि रात भर में पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा, वह आज के युग की भाषा नहीं है। यह बर्बर कबीलाई युग की भाषा है, जब युद्ध के कोई नियम नहीं होते थे और हमलावर बर्बरता की पराकाष्ठा दिखाने में संकोच नहीं करते थे। 21वीं सदी में आदिम युग वाली भाषा सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। क्या यह विचित्र नहीं कि ट्रंप एक ओर यह कह रहे हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान रात भर में मटियामेट हो सकता है, और दूसरी ओर वे यह भी चाह रहे हैं कि ईरान के महान लोगों पर ईश्वर की कृपा हो। समझना कठिन है कि उनका इरादा क्या है। यदि वे समझौते की राह खोज रहे हैं तो उन्हें उसी हिसाब से सलीके से अपनी बात रखनी चाहिए। बीते कुछ दिनों से वे जैसी भाषा बोल रहे हैं उससे तो बात बनने की बजाय बिगड़ती ही दिख रही है। इसमें संदेह नहीं कि अमेरिका ने इजरायल के साथ ईरान पर हमला बोलकर पश्चिम एशिया में एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया, लेकिन इस संकट ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ईरान के कारण भी ईरान ने समुद्री मार्ग होर्मुज को बाधित कर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। वह इस समुद्री मार्ग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह वह जल मार्ग है जिससे ऊर्जा के 5वें हिस्से का नौवहन होता है। इस मार्ग के बाधित होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट लगातार गहरा रहा है, और इसके चलते तमाम देशों की सरकारों के साथ साथ आम लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। कहीं कहीं तो उद्योग धंधे बंद होने की नौबत आ गई है। गहराते ऊर्जा संकट के चलते महंगाई भी बढ़ रही है। एक तरह से ईरान ने होर्मुज पर कब्जा कर दुनिया को बंधक बनाने का काम किया है। उसकी लड़ाई तो अमेरिका और इजरायल से है। आखिर वह बाकी दुनिया को क्यों तंग कर रहा है? स्पष्ट है कि जहां अमेरिका को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, वहीं ईरान को भी। ईरान का यह रवैया ठीक नहीं कि उसे अपनी बर्बादी की कोई परवाह नहीं। यदि वह युद्ध थामने के लिए लचीलेपन का परिचय देने के स्थान पर हठ दिखाता रहेगा, तो फिर अपनी तबाही को ही निमंत्रण देगा। उसके
जो समर्थक उसे अपने रवैये पर अड़े रहने के लिए उकसा रहे हैं, वे केवल अमेरिका और इजरायल को ही पस्त परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते, वे ईरान के भी शुभचिंतक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि यह युद्ध जितना लंबा खींचेगा उसकी बदहाली उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा होगा कि मानवता के लिए संकट बनते जा रहे इस युद्ध में बीच बचाव करने के लिए भारत अपनी सक्रियता बढ़ाए। दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 को जैसा है जहां है के आधार पर नियमित करने का केंद्र सरकार के निर्णय को इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत अवश्य है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस तरह से अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण दिल्ली के नियोजित विकास की परिकल्पना के विपरीत है। ऐसा नहीं है कि यह निर्णय पहली बार हुआ है। इससे पूर्व संप्रग सरकार के समय में भी 1900 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण किया गया था, लेकिन नई अवैध कॉलोनियों को बसने से रोका नहीं गया। नियोजित अनियोजित कॉलोनियों के नियमन के साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, जो सर्वथा उचित है। इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के 500 मीटर के दायरे में नियोजित मिश्रित प्रयोग वाले विकास पर काम किया जाएगा। इससे दिल्ली के करीब 207 वर्ग किमी क्षेत्र में नियोजित विकास हो सकेगा। अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से अवैध रूप से कॉलोनियां बसाने वालों के हौसले बढ़ते हैं, जो कतई नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह अवश्य कहा है कि अब नई अनधिकृत कॉलोनियां विकसित नहीं होने दी जाएंगी, इसे लेकर सख्ती बरती जाएगी। यह कदम भी अच्छा है। स्टॉप।